अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो मेरी कजन्स भी हैं। ये है रिजा फातिमा और ये है सिद्रा खान। आज हम इनसे सवाल करेंगे कुछ जो हमें पता होना चाहिए कि हमारी वीडियोस देख रही हैं देख रही, और कुछ ये हमें हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे हम दोनों से कि यूथ के आज के जमाने में क्या सवाल हैं, जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, उनका क्या सवाल है इस्लाम को लेकर, या फिर जो भी दीन में चलना चाहता है, जो चल रहा है जो नहीं चल रहा, उन सब से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछेंगे हमसे, हम उनका जवाब देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप दोनों? जी, अल्लाह का शुक्र है। आप और स्कूल वगैरह सब कैसा चल रहा है? अच्छे चल रहे हैं। और कुछ दीन के लिए कुछ आप हासिल कर रहे हो, दीन की तलाश, हक तलाश? जी कर रहे हैं, नमाज रोजा। अच्छा माशाअल्लाह। और हमारी वीडियोस देख रहा तो जरूर देखिए भाई, वीडियोस के जरिए से इंसान आपको अल्लाह ताला आपको इल्म जरूर बख्शेगा। तो मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ आप चाहें तो? चलें, तो पहले हम सिद्रा से पूछ लेते हैं। सिद्रा, मुझे सबसे बेसिक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में आप बताएं। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है? शहादत, नमाज, ज़कात, रोजा, हज। वेरी गुड, माशाल्लाह। आप बताइए 6 पिलर्स ऑफ ईमान, रिजा। अल्लाह पर यकीन, बेशक। अल्लाह के फरिश्तों पर यकीन, अल्लाह की जी, जी। किताबों पर यकीन, कयामत के दिन पर यकीन, अपनी बेशक। तकदीर पर यकीन, बेशक। और अल्लाह के नबियों पर नबियों पर यकीन। वेरी गुड। चलो, शुक्र है अल्लाह ताला का कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये इल्म बख्शा है। तो आप जानना नहीं चाहेंगे कि ये चीज जो है वो हमें और ज्यादा डीपली जाननी चाहिए? जी। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं इस यूथ की तरफ से कि हमारे लिए ईमान क्यों जरूरी है। ईमान क्यों जरूरी है? अच्छा ठीक है, जरूर मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे दुनियावी हवाला जरूर दूंगी। इस तरीके से अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेजा है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान में इरशाद फरमाता है, इंसानों के पैदा करने से पहले मैंने उनकी तमाम जरूरियात को पैदा कर दिया, जैसे कि सनलाइट, पानी, खाना, जंगल वगैरह, ये नेचुरल कैलामाइट, जितने भी सब कुछ अल्लाह ताला ने सब पैदा कर दिया 6 दिनों में। तो मैं कहती हूँ कि क्या आप बगैर पानी के रह सकती हो? दुनिया में बगैर पानी के तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमें ईमान की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब तक इंसान के पास ईमान नहीं है, इंसान तो जाहिल है। कुरान क्या कहता है? हुदल लिन्नास, ये किताब है, ये हिदायत है इंसान और जिन्नों के लिए। अगर अल्लाह इस कुरान पाक की आयतों को नाजिल नहीं फरमाता अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो तमाम उम्मत तो आज जाहलाना हरकतें कर रही होती। हमारे लूत अलैहिस्सलाम की कौम में फहाशी फैली हुई थी, लोग मर्द मर्द से अपनी ख्वाहिशात को पूरे कर रहे थे, औरतों से कोई शादी नहीं करा करता था, और जितने भी लोग थे अपनी बेटियों को पैदा होते ही मार देते थे, और नमाज का कोई तसव्वुर नहीं था, इस्लाम का कोई जिक्र नहीं था। तो उस जहालत को मिटाने के लिए अल्लाह ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा और उनको ईमान से नवाजा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाएंगे। अभी आपने मुझे बताया कि किन चीजों पर यकीन है आपका, तो आपने कहा अल्लाह पर यकीन, उसके फरिश्तों पर यकीन, और आसमानी किताबों पर यकीन, आखिरत के दिन पर यकीन, तकदीर पर यकीन। तकदीर कौन सी? अच्छी और बुरी। कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। तो मैं तकदीर पर ईमान ले आई। मुझे अल्लाह यकीनन दुख से भी आजमाएगा, सुख से भी आजमाएगा। तो मैं यकीन पे लाई थी, अपना ईमान किया कि मैं यकीन करती हूँ अल्लाह की जात पर कि जो भी मेरे पास कोई खैर की चीज आएगी वो अल्लाह की तरफ से है, और जो भी कोई आजमाइश परेशानी आएगी वो भी अल्लाह की तरफ से है। तो क्या तुम ये सबर करोगे? अगर अल्लाह तुम्हें आजमाएगा तो क्या तुम सबर करोगे? जिस तरीके से इंसान पानी के बगैर नहीं रह सकता, जिस तरीके से इंसान जैसे हमारा पूरा शरीर है, बगैर सर के इंसान का वजूद किसी काम का नहीं, ऐसे ही दीन का दारोमदार इंसान की नीयत पर है, और नीयत तभी तो होगी जब इंसान के पास ईमान होगा। आपने अगर पढ़े होंगे 6 शिफत का मुजाकरा हमें हमेशा हर तालीमों में सिखाया जाता है कि इस्लाम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ईमान से सिखाया जाता है कि ईमान जब तक नहीं है तो नमाज, सदका, खैरात, ज़कात सब मोहताज है, लेकिन ईमान है तो सब चीजें इंसान की कबूल की जाएंगी। आप ईमान लेकर आए, फिर आप नमाज को कायम करें। जो नमाज को कायम करेगा तो रोजे कयामत में अल्लाह सबसे पहले हिसाब उसी का लेगा। अब आपकी जिंदगी में सब चीज है, आप स्कूल पढ़ रहे हो, आप कॉलेज पढ़ रहे हो, आप हर चीज का इल्म सीख रहे हो, आप मेकअप सीख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन क्या आपने अल्लाह ताला के लिए कुछ सीखा? आखिरत के दिन के लिए कुछ सीखा? नहीं ना। तो अगर मैं मर गई, कुल्लू मन अलैहि फान, तमाम चीजों को फना होना है सिवाय खुदा के,
खुदा अकेला रहेगा और वो हमेशा रहेगा, और यकीनन हम उसी की तरफ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लौटाए जाएंगे, कि तमाम दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब अल्लाह की तरफ लौटाई जाएंगी। तो अल्लाह के पास हम सभी को इकट्ठा होना है, जमा होना है, और अल्लाह पूछेगा क्या लाए हो, तो हम क्या कहेंगे, अल्लाह एक मोहलत और दे ताकि हम तेरे लिए सजदा करके आए। लेकिन अल्लाह कहेगा कि मैं अब मोहलत खत्म हो चुकी, क्योंकि तुम्हारी मौत आ चुकी। मोहलत तब तक है जब तक आप दुनिया में हो, इसलिए ईमान पर कायम रहो। ईमान की जरूरत है हमें। जिनके पास अल्लाह ने ईमान नहीं दिया उन्हें दौलत दी है। फिरौन के पास ईमान नहीं था, दौलत थी, शोहरत थी, इज्जत थी, महल था, सब चीज थी, लेकिन मूसा के पास ईमान था। मूसा के पास गुर्बत थी लेकिन ईमान था, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दी। अल्लाह अपने बंदों को दौलत नहीं देता, अल्लाह अपने बंदों को इज्जत देता है, ईमान देता है। इसलिए ईमान हमारे दीन का मर्तबा है, दीन को जिंदा करता है। तो आई थिंक आपको जरूर समझ में आया होगा कि ईमान की जरूरत हमें क्यों है। जी जी माशाल्लाह, हमें समझ में आया बहुत अच्छी तरह, जिस तरह आपने समझाया, इस यूथ को अच्छी तरह आपने समझाया। मेरा एक और सवाल था, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हम अपनी स्टडीज को और दीन को मैनेज कैसे करें? ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ज्यादातर यूथ का हमारा यही क्वेश्चन होगा। हम यही अपनी पूरी वीडियोस में हम यही सिखाते हैं कि हाउ टू मैनेज दीन एंड दुनिया, क्योंकि हम यही सिखाते हैं कि ट्राई टू मैनेज दीन एंड दुनिया। ये चीज हमारी बहुत ज्यादा हाईलाइट रहती है, क्योंकि आज के जमाने में दोनों चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लोगों ने बहुत मुश्किल बना दिया उसको, इतना मुश्किल है नहीं। क्योंकि अगर हम स्कूल से आते हैं, हम स्कूल से कितने बजे आ जाएंगे, 2 बजे तक, 1:30 बजे तक, 3 बजे तक, चलो असर की जोहर के टाइम होता है, तुम आके टाइम नमाज पढ़ो। लेकिन बाई चांस ऐसा हो गया कि ट्यूशन ही उस टाइम हो गया और तुम्हें ट्यूशन में ज्यादा देर बैठना पड़ गया, तो तुम उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो कि यार नमाज पढ़नी है, हमें थोड़े घर जाना है। हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी नमाज होनी चाहिए। अगर नमाज नहीं है तो तुम कामयाब हो ही नहीं सकते, ना दीन में, ना दुनिया में, ना आखिरत में। तो नमाज बहुत जरूरी है। अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता 1% आपकी नमाज छूट गई, कहीं चले गए, फिर कहीं टेस्ट वगैरह दे रहे हो, पेपर दे रहे हो और छूट गई खुदा ना खास्ता, तो आप कजा पढ़ो उसको। अल्लाह बख्शने वाला, अल्लाह सब देखता, अल्लाह नियत देखता है। तो आपको दिल से पढ़नी है, अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह से माफी मांगनी कि अल्लाह हमें अपनी राह में पहुंचा। क्योंकि हम जितना भी हम आपको बता दें, लेकिन जब तक आप खुद अल्लाह से नहीं मांगोगे ना दुआ करके कि अल्लाह मुझे दीन के रास्ते पे चलने वाला बना दे, जब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको खुद दुआ करनी है अपने लिए। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा आप दोनों को। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि जब बंदा मेरा अपना 1 कदम बढ़ाता है, मैं 10 कदम बढ़ाता हूँ। आप अपनी नीयत दुरुस्त रखें तो अल्लाह आपके लिए रास्ते बनाएगा। कभी कभी ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हमारे लिए क्या है, असबाब नजर नहीं आते कि भाई अब नमाज कैसे पढ़े, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, हम तो बाहर है, किस तरह पढ़े। लेकिन अगर नीयत होगी ना, अल्लाह रास्ता निकालता है, जरूर निकालता है। अब जब से हमने अपनी नमाजों पर कायम रहे हैं, हमने नमाज कायम की है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी नमाज कजा हुई हो, क्योंकि हम बहुत सिंसियर अपनी नमाजों को लेकर। हमने प्रायोरिटी बना रखी है कि कुछ भी हो जाए, कोई गैदरिंग में बैठे हो, कोई शादी, कुछ भी हो, लेकिन नमाज पहले है, प्रायोरिटी होनी चाहिए। चाहे दुनिया का एग्जाम हो। लेकिन अगर आखिरत के एग्जाम में हार गए तो हम दुनिया में तो हार ही गए। इसलिए पहले अपनी नमाज को अपना मकसद ऐन बनाए कि ये मेरी प्रायोरिटी है, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी जरूर मदद करेगा। मेरा ही मानना है कि दुनियावी पढ़ाई जरूरी है उतनी जितनी दुनिया में रहने के लिए इस्लाम है, लेकिन आखिरत में जो पूछी जाएगी वो हमारे दीन के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, तुमने कितनी प्रायोरिटी दी है अपने इस्लाम को। ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने 12th में कितने मार्क्स लाए थे, तुम 10th में कितने मार्क्स लाए थे। मैं ये नहीं कह रही कि तुम पढ़ो मत, तुम पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है आज के जमाने में, क्योंकि हर चीज पढ़ाई से होती है। लेकिन साथ साथ तुम मैनेज करो कि तुम अपना इस्लाम जो है उसे भी स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि मैंने जितने भी सारे लड़कियां लड़का देखे हैं इस्लाम में, जो सबसे ज्यादा तरक्की पर है वो इंसान वही है जो अपने इस्लाम को और नमाज को प्रायोरिटी दे रहा है। तो आप ट्राई करो कि आप उस चीज को प्रायोरिटी दे सको। इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट कंप्लीट करते हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा हमारे पॉडकास्ट में आके, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगा अल्लाह के शुक्र से इनसे बात करके। यूथ की आज के जमाने में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या डाउट क्लियर करने हैं, उनको हमें थोड़ा हिंट मिला है कि आगे हम किस किस पे वीडियो पे बना सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियोस के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब बखैर।